निफ्टी लाइफ टाइम हाई, यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई और गोल्ड लाइफ टाइम हाई। दया, कुछ तो गड़बड़ है। दया, दरवाज़ा तोड़ दे। तो इस वीडियो में हम निफ्टी का, गोल्ड का मंथली ईयरली चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, जिससे सारे दरवाजे टूट जाएंगे और आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि मार्केट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सीरियस होके देखना। बड़ी पिक्चर समझ लोगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, छोटी तो वैसे ही समझ लोगे। ट्रेडिंग व्यू के कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करूँगा जो सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल है और मेरे पास टॉप वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, फ्री वर्जन में कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं है तो वो भी देखोगे। दूसरा, आज 31 मार्च है, मंथली क्लोजिंग, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, तो एक मंथली एनालिसिस या ईयरली एनालिसिस बनता है। ठीक है, तो सीधा चार्ट पे चलते हैं। उसके पहले पिंड कमेंट ज़रूर देख लेना, मैंने उसमें अपना सेफ्टी का अपडेट दिया है, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी आपको। पिंड कमेंट देख लेना, पोस्ट है मेरा कम्युनिटी पोस्ट, उस पर देख सकते हो ना, मैंने काफ़ी डिटेल्स शेयर की हैं। चार्ट पे चलते हैं। देखो भाई, गोल्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि मार्केट, इक्विटी मार्केट और गोल्ड दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। ये देखो, गोल्ड में पिछले कुछ दिनों में भयानक तेज़ी आई है ना, भयानक। और जब इक्विटी मार्केट और गोल्ड एक साथ बढ़ते हैं तो दोनों में से एक ज़रूर ब्रेक डाउन करता है और जनरली वो इक्विटी मार्केट होते हैं। लेकिन हम चार्ट पे समझेंगे, क्योंकि कभी कभी गोल्ड भी ब्रेक डाउन कर जाता है। गोल्ड, जिन लोगों को नहीं पता, सेफ हेवन माना जाता है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एफआईज अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हेज करते हैं गोल्ड बाय करके, क्योंकि रिसेशंस के टाइम पे या बैड इकोनॉमिक कंडीशंस के टाइम पे गोल्ड बहुत तेज़ी से भागता है और उनके इक्विटी मार्केट के लॉसेस काफ़ी हद तक हेज्ड या प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो गोल्ड का बढ़ना इज़ ऑलवेज ए वार्निंग साइन। अब गोल्ड कितना बढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ, क्या चार्ट्स में देखने वाला हूँ। ये देखो, मंथली पर इतनी बड़ी कैंडल है। कुछ 4 या 5 हम चार्ट्स डिस्कस करेंगे, बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज। ठीक है, तो गोल्ड का मंथली एनालिसिस पहले करते हैं कि इतना बड़ा जब राइज आता है गोल्ड में तो जनरली इक्विटी मार्केट्स कहाँ जाते हैं, मंथली कैंडल पे, है ना। और इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो वन ऑफ द गुड टूल्स विच आई यूज़ इन केल्टनर चैनल इज़ केल्टनर चैनल, है ना। तो केल्टनर चैनल पे देखते हैं कि गोल्ड कहाँ पर है, और जब भी केल्टनर चैनल में उस पोजीशन पे रहा तो इक्विटी मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। केल्टनर चैनल पे आप देखोगे रेयर साइट, रेयर साइट क्या कि गोल्ड जैसा शांत सा एसेट क्लास अपने अपर बैंड को क्रॉस कर चुकी है ना, क्रॉस कर चुकी है और क्लोज भी ऊपर हुई है। ठीक है, ऐसा कब हुआ था, मार्च 22 में क्लोज तो नहीं हुआ था, क्रॉस करके नीचे आ गया था, है ना। क्लोजिंग लास्ट टाइम कब हुई थी, कोविड क्रैश के पहले, अगस्त 19 वगैरह, है ना। जनवरी फरवरी 20 केल्टनर चैनल के ऊपर था गोल्ड। तो आप सोचो, कोविड क्रैश के बाद से ये चीज़ अब हो रही है कि मार्केट केल्टनर चैनल के अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। इतनी भयानक बाइंग तभी आती है गोल्ड में जब बिग प्लेयर्स को कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस दिखे आगे, जैसे कि यहाँ उन्हें दिखने लगा था। लोगों को कोविड की इन्फॉर्मेशन जनवरी दिसंबर फरवरी तक आई। बिग प्लेयर्स, क्योंकि बिग प्लेयर्स हैं, बड़ा पैसा मैनेज करते हैं, तो उन्हें अगस्त में कुछ रिटेल ट्रेडर से, रिटेल इन्वेस्टर से 3-4 महीने पहले पता चल गई थी। इसलिए गोल्ड जो एकदम मरा हुआ था वो अचानक से बाय होने लगा। और आप देखो रिटर्न किसने दिए कोविड क्रैश में, फरवरी मार्च इक्विटी मार्केट तो हो गए थे क्रैश, गोल्ड देखो आप क्या भागा था। जुलाई तक तो गोल्ड ये कितना था, 1170 से लेके ऑलमोस्ट डबल हो गया था ये क्रैश में। इक्विटी मार्केट क्रैश में गोल्ड इतने बड़े रिटर्न देता है, इसीलिए ये बाइंग हो रही है। पहले तो आप पैटर्न समझो, ठीक है। अब
इसमें एक दूसरा एनालिसिस करते हैं केल्टनर चैनल पे, और हिस्ट्री देख लेते हैं अपन कि क्लोजिंग अगर ऊपर दे रहा है अपर बैंड के तो ये कब कब हुआ है। ये अगस्त 2011 इस पीरियड में हुआ है ना, 2010 और 11, 2010-11। इसमें अगर आप निफ्टी को देख लें, अपन इसको कंपैरिजन के लिए लगा लेते हैं, 2010-11 में फर्स्ट टाइम यहाँ इसने ये दिया क्लोजिंग ऊपर और मार्केट नीचे है ना, काफ़ी नीचे एक्चुअली, ये छोटा दिख रहा है ऑरेंज लाइन में। निफ्टी 5201 से गिर के ये 48, मतलब ऑलमोस्ट 10% करेक्शन है ना, और ये मंथली क्लोजिंग है। ठीक है, उसके बाद ये रिसेशन से रिकवर कर रहे थे, दोनों एसेट क्लास भागे ही थे। फिर गोल्ड ने यहाँ बड़ी कैंडल बनाई और केल्टनर चैनल के काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी। आप देखो यहीं टॉप था, है ना, और ये बड़ा टॉप था। 5833 का निफ्टी हो गया था 4624, ऑलमोस्ट 15-20% करेक्शन। ठीक है, यहाँ बल्कि यहाँ से काउंट करें 6134, है ना, यहाँ पे कैंडल बन गई थी अपर बैंड के ऊपर की। ठीक है, तो ये है। और इसके पीछे जाना होगा, इसके पीछे यहाँ 2008 देखो, रिसेशन के पहले, जस्ट पहले पहली बार इसने क्लोजिंग दी थी अब केल्टनर चैनल के अपर बैंड पर सितंबर 2007, फिर अक्टूबर में भी दी। और देखो आप टॉप के कितना क्लोज थे हम, बिल्कुल ऊपर गया मार्केट, है ना, हो सकता है अभी भी चला जाए। मैं तो 24,000 25,000 बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आ सकता है भाई, बबल है, मजाक थोड़ी है, कितना भी ऊपर जा सकता है, इसीलिए कुछ कॉल्स ज़रूर रखता हूँ। ठीक है, ताकि लॉस कवर रहे और कम रहे, मैनेजेबल हो। दिसंबर में देखो ये, और फिर ये बड़ी कैंडल बनी हुई जनवरी में, जब मार्केट क्रैश हुए गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स तभी दिए। ठीक है, और पीछे देखें तो ये जो डिप्स है इनमें भी गोल्ड यहीं पे था। 2000 का रिसेशन और देख लेते हैं, ये देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी गोल्ड पर, इतनी बड़ी, सितंबर 99, और इक्विटी मार्केट के टॉप लगे जनवरी फरवरी में, जनवरी में, है ना, तो 3 महीने पहले इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी गोल्ड में, है ना, और ये अपर बैंड टच किया था इसने। ठीक है, तो गोल्ड का राइज बेसिकली एक वार्निंग साइन होता है ना, लेकिन वही है, जब सांड को हरी हरी घास दिखे फिर वो कहाँ किसी की सुनता है, और आपको पब्लिक पता ही है अभी सांड हुए जा रही है। अब अपन कुछ एनालिसिस करते हैं बिग कैंडल का, क्योंकि क्या हुआ, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, आई थिंक ये 10% के आसपास की कैंडल होगी, या 8%, लेट्स से 8 करते हैं, फिल्टर आउट हो जाए ये सब। हाँ ठीक है, कम कैंडल है, 8% की कैंडल बनी है ना। इसमें आप फिर से निफ्टी लगा लेते हैं, 8% की कैंडल बनी है, रियरली देखने को मिलती है, थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखो 8% या इससे ज़्यादा की कैंडल बनी थी कब, अगस्त 2019 रिसेशन या क्रैश के 4-5 महीने पहले, है ना। और बल्कि देखो यहाँ क्रैश बिल्कुल जब स्टार्ट हुई था तब भी गोल्ड में बड़ी ग्रीन बनना शुरू हो गई थी। ये जनवरी 2020 की कैंडल है ये वाली। निफ्टी तब भी अपने लाइफ टाइम हाई पे था, लेकिन गोल्ड में देखो आप कैंडल कितनी बड़ी। ठीक है, उसके बाद ये तो मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड था, 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहे थे, तो भर भर के बिटकॉइन बढ़ा, भर भर के गोल्ड, भर भर के इक्विटी मार्केट सब बढ़े थे। ये तो इसको छोड़ो। उसके बाद 2022 जब फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किए, यहाँ देखो फरवरी 2022 में इतनी बड़ी कैंडल, है ना, जबकि वो रशिया यूक्रेन वॉर 24 तारीख को आई थिंक इन्वेट किया था रशिया ने, लेकिन ये पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया था गोल्ड। भैया बिग प्लेयर्स को पता होता है, मार्च में भी इतना बड़ा, और आपको पता है फरवरी मार्च से लेकर जून तक कयामत थी स्टॉक मार्केट में, 18,000 का निफ्टी 15,000 आ गया था। ठीक है, उसके बाद ये एक एक्सेप्शनल पीरियड है मार्च 2023, जब यूएस में बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और गोल्ड पे क्योंकि एक रेड कैंडल ही बनी थी, तो गोल्ड और मार्केट दोनों ने रैली किया था, है ना। थोड़ा सा पीछे चलते हैं,
कोविड टाइम के पहले, बट कोविड के पहले आप देखो ये जून 2019 इलेक्शन मंथ के बाद, है ना, इलेक्शन मई में रिजल्ट आए थे, जून में कितनी बड़ी कैंडल गोल्ड में बनी और वहीं से ये अच्छा 10-15% का करेक्शन था मार्केट पे। ठीक है, और पीछे चलते हैं। बड़ी कैंडल यहाँ बनी थी जून 2016, मार्केट 2 महीने ऊपर रहा फिर नीचे आ गया। और बड़ी कैंडल यहाँ बनी थी जनवरी 2015, लाइफ टाइम हाई के पास, यहाँ से 25% गिरा था मार्केट, है ना। और बॉटम पे फिर गोल्ड ने भी रैली करना शुरू कर दिया, इक्विटी मार्केट ने भी। ठीक है, और बड़ी कैंडल देखें लाइफ टाइम हाइस पर, है ना, इक्विटी के लाइफ टाइम हाइस पर के आसपास एटलीस्ट, जैसे कि यहाँ, है ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी ठीक ठाक करेक्शन हो गया था, फिर भी यहाँ बनी थी, है ना, मार्केट नीचे ही जाता रहा, यहाँ बनी थी अप्रैल 2011 में मल्टीपल टाइम्स। इवन ये क्रैश से रिकवर कर रहे थे तब भी जब ग्रीन कैंडल बनी तो अप मूव थम गया था एटलीस्ट, है ना। बाकी आप भी देख लेना अपने साइड से। 2008 के क्रैश के पहले सितंबर 2007 से ग्रीन बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, सितंबर में बनी, अक्टूबर में बनी, नवंबर दिसंबर जनवरी में क्रैश स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये तो बिग कैंडल्स पे भी देखो आप, गोल्ड के हाईज या इतनी बड़ी कैंडल जनरली मार्केट के टॉप के आसपास ही बनती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। ये .com बबल सितंबर 99 बड़ी कैंडल, अक्टूबर 99 बड़ी कैंडल, और फिर एकदम टॉप पर फरवरी 2000, है ना, बिल्कुल टॉप था ये मार्केट का, भयानक क्रैश, है ना, 60-70% गिरे थे वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, तो बिग कैंडल पे भी हमको क्या दिख रहा है, अगर बड़ी कैंडल बन रही गोल्ड में तो सावधान। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर ये अप मूव रुक जाता है, मान लो मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर नीचे आना है ना भाई, तो आप ये अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो हमने बिग कैंडल पे देख लिया। अब जरा जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशंस वाला सेटअप है ना, वो भी देख लेते हैं कि वहाँ पर कहाँ है गोल्ड और निफ्टी भी। निफ्टी तो खैर यही है, नीचे है, रेजिस्टेंस बढ़िया ले रहा है सेकंड डेविएशन पे। गोल्ड देखते हैं, गोल्ड और निफ्टी और गोल्ड का कंबाइंड चार्ट भी देखेंगे। इसको अपन थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखें वीकली पर, है ना। वैसे डेली पर भी ये रेयरली, दिसंबर में इसने टच किया था, है ना, और जनवरी में ठीक ठाक करेक्शन आया था। डेली पर भी ये कमी करता है, बट हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। देखो भाई, वीकली चार्ट पर पहली बार इसने आई थिंक क्लोजिंग थर्ड डिवीजन के ऊपर दी है। रेयर भाई साहब, बहुत रेयर। लास्ट टाइम 2020 में हुआ था ये, क्रैश के आसपास, है ना, बल्कि क्रैश के पहले, ठीक पहले, यहाँ पर जनवरी 2020 वाले वीक में, है ना। अगस्त सितंबर से वार्निंग साइंस मिलने लगे थे, जनवरी 2020, और उसके बाद तो फरवरी में लगातार थर्ड डिवीजन के ऊपर, है ना, और क्रैश आया तो फिर तो गोल्ड ने छप्पड़ फाड़ दिए। तो कोविड क्रैश के बाद से अब ये घटना घटित हो रही है भाई साहब। आप समझ लो हम कितने रेयर फेज में हैं स्टॉक मार्केट के, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो समझदार है ना वही समझ सकता है। बाकी तो आपको पता है, सांड तो हरी हरी घास खा ही रहा है। 2011 में देखो इसने टच किया था, है ना, और इसको निफ्टी कंपेयर, वैसे हमने देखा 2011 में मार्केट नीचे आया था, यूरोजोन क्राइसिस वगैरह चल रहा था उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आया था, मार्केट ऑलरेडी डाउन फेज में था, थोड़ा रेंज बाउंड रहा, बाउंस किया, लेकिन और नीचे के लोज बनाए, है ना, थर्ड डिवीजन। और इसने 2007 के क्रैश में किया होगा पक्का। 2006 में जो बड़े बड़े करेक्शन आए ना, ये 30% के करेक्शन थे भाई। उस समय लिक्विडिटी ऐसी होती थी। उसके बाद इसने थर्ड डिवीजन टच किया, यहाँ कहीं पर फरवरी 2008, जनवरी में क्रैश शुरू हुआ, फरवरी में गोल्ड ने टच किया थर्ड डिवीजन, है ना, और मार्केट में फॉल और भयानक। और पीछे चलते हैं,
ये अपना डॉट कॉम बबल के टाइम पे मई 2002 है ना, 2000, अब हाँ 2002 यहीं कहीं पे है ना। ऑलरेडी ठीक ठाक नीचे आ चुका था मार्केट, लेकिन और नीचे गया। गोल्ड इतना बुलिश है तो इक्विटी मार्केट की खटिया खड़ी हो जाती है भाई। यहाँ देखो आप, यहाँ तो एग्जैक्ट टॉप पकड़ लिया इसने जनवरी 2003 में, और नीचे गया। ठीक है। और यहाँ तो खैर ऑलरेडी पिटा हुआ था गोल्ड 2000 में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन पे भी अगर हम देखें तो रेयर पोजीशन पे है गोल्ड। इतनी ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम, लाइफ टाइम हाईज गोल्ड पर। आई थिंक इससे बड़ा वार्निंग साइन कुछ भी नहीं हो सकता मार्केट के लिए। मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 महीने ही बचे हैं, इलेक्शन के पहले भी कांड हो सकता है ना। इलेक्शन के बाद की भी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें टाइमिंग के बारे में नहीं सोचना भाई। टाइमिंग वीकली सट्टेबाजी में होता है। यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है। जितना दूर की पोजीशन, क्या चल रहा है अभी, मार्च चल रहा है ना, अप्रैल शुरू हो रहा है। जून में बैठ जाओ यार, रोज बढ़िया शाम को पार्टी करो, क्या लोड है। वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, हो सकता है मार्केट और यही रेंज में रहे। और जून में अगर गवर्नमेंट बदली तो धड़ाम, तो भैया रेडी रहो। चार्ट तो मैं यही बता रहे हैं, गोल्ड सारे जो मेजर एसेट क्लासेस हैं। अब जरा अपन निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी का स्टैंड अलोन चार्ट देख लेते हैं अपन, मंथली ईयरली वगैरह है ना, थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पर। निफ्टी, तुम भाई साहब बंद हो जाओ। ठीक है, ये निफ्टी का है मंथली चार्ट। इसको कैल्टनर चैनल पे देखें तो भाई साहब ये अगेन रेयर मंथली पर ऊपर जा रहा है। कोविड क्रैश, फ्री मनी जब मिल रही थी ना तभी गया था ये, टिका नहीं। 2 4 5 महीने ठीक है, फ्री मनी पर भी टिका नहीं। अक्टूबर 21 से जो करेक्शन आया है, 2 साल बाद ही टूटे फिर वाइस। तो ये ऑलरेडी मतलब यहाँ नेट शॉर्ट नहीं बने तो फिर कहाँ बने, बताओ भाई कहाँ बने। यहाँ नहीं बने तो फिर कहाँ बने। ठीक है, ये अप्रैल मई 19 इलेक्शंस के पहले भी ये अपर बैंड के आसपास था, है ना। इवन कोविड क्रैश के पहले भी ये जो बड़े बड़े करेक्शन आए जनवरी 18 में, फरवरी 18, इसके पहले भी यहाँ था, है ना। 2015 के जो हाइस लगे थे, 2015 का ये 25% करेक्शन यहीं से। 2010-11 हमने देखा, 2008 हमें पता ही है क्रैश, है ना। बाकी ये तो बुल रन था, बुल रन ऑफ द सेंचुरी। तो इसमें तो मल्टीपल टाइम्स ही रही है। फिर जस्ट बिफोर डॉट कॉम बबल क्रैश, ये इधर था, है ना। बट निफ्टी पे हम थोड़ा सा लंबा चार्ट देखते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ देखो ये कंटिन्यू रह सकती है और 1 2 महीने। बस हमें पता है, ये होना चाहिए कि अगर हम जून तक का सोचें, आगे तक का सोचें, तो भाई साहब पैसा इधर है ना। ये मेरा व्यू है। ठीक है, निफ्टी का ज़रा आपको ईयरली चार्ट्स दिखाता हूँ। मंथली हो गया, 3 मंथ 6 मंथ पे भी देख सकते हैं, पहले ईयरली देख लेते हैं। आई थिंक फ्री वर्जन में ईयरली होता है या नहीं पता नहीं, पेड वर्जन में तो है। अब आप देखो भाई, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहे हैं सांड दिख रहे हैं और हरी हरी घास। इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। यहाँ पे 2020 में क्रैश में मेरे से ज़्यादा बुलिश बंदा यूट्यूब पे था नहीं कोई, नॉट इवन 1 पर्सन। लाइव आके मैं बाय करता था, लाइव, कि भैया लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लपेट रहा हूँ। बहुत गाली खाता था उस वक्त में, पागल आदमी है, लॉकडाउन लगे हैं, मोरेटोरियम, बैंक डूबने वाले हैं, रीज़न तो बता दे क्यों खरीद रहा है, फलाना ढिमका, ये वो ऐड, कुछ नहीं सुन रहा, बाय कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इंडिया इज़ ए ग्रोथ स्टोरी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वैल्यूएशन नाम की चीज़ होती है।
इसको लॉग चार्ट पे लगाता हूँ, फिर आप बेटर समझ पाओगे। वैल्यूएशन नाम की भी एक चिड़िया होती है भैया मार्केट में, कहाँ गया यार ये लॉग चार्ट, दिख ही नहीं रहा। हाँ देखा, ठीक है लॉग चार्ट। अब देखो आप, है ना, ये परसेंटेज टर्म्स में ले रहा, ये देखो आप, ये ऐसा भागा था निफ्टी। काउंट करो, पहले तो इधर का काउंट करो 90, जब निफ्टी छोटा बेबी था। 1 2 3 4 5, 5 साल लगातार निफ्टी ने ग्रीन रिटर्न्स दिए। वो जो हर्षद मेहता वगैरह जो भी कांड हुए थे उस समय, उस वक्त जो भी है ठीक ठाक करेक्शंस आए थे। करेक्शन क्या मतलब, क्रैश ही थे। कैंडल का साइज पे मत जाओ, सबसे बड़ा तो 2008 ही था। ठीक है, जो भी है, 5 के बाद हो गया था काम। उसके बाद आप यहाँ देखो, जनवरी 2002, 2002 से 7 तक मेगा बुल रन माना जाता है ना अभी तक का बेस्ट निफ्टी का। 1 2 3 4 5 6, 6 साल के बाद 7वें साल मार्केट ने खटिया खड़ी कर दी लोगों की। इतना ग्रीड था भाई इस वक्त मार्केट में, मैं बता रहा हूँ, सेल्समैन की तरह ब्रोकर घर पे आते थे रोज, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 5 रोज आते थे सेल्समैन की तरह। भयानक ग्रीड था और ये रिटर्न दिखाए जाते थे। देखो मार्केट में कंपाउंडिंग रिटर्न बनते हैं, आपने मिस आउट कर दिया, अब मत करो। और जैसे ही लोग घुसे वैसे ही धड़ाम। लेकिन कितनी कैंडल थी, 6, है ना। अब आप इसके बाद से देखो, 16 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th कैंडल चल रही है, 8 कैंडल हो चुकी हैं। अगर 6 में इतना बड़ा कांड हो सकता है, 5 में इतना बड़ा कांड हो सकता है, तो 8 में क्यों नहीं हो सकता। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ी हमेशा बीच बीच में बकरे कटते हैं। हो सकता है 2024 भी ग्रीन ही बन जाए, लेकिन जितनी ग्रीन बढ़ेंगी ना, कांड उतने ही बड़े होंगे आगे। मैं बता रहा हूँ फिर से, पैसा बड़ा नीचे ही है, मैं तो यही मानता हूँ एज ए ट्रेडर। तो कुछ नहीं है, हाथी निकल गया, पूंछ बची है, पूंछ पकड़ा रहे हैं लोग, है ना। हाथी यहाँ पकड़ना चाहिए, यहाँ, या कोविड क्रैश में, है ना, मैंने हाथी यहाँ पकड़ा था। लोग मुझे आज सेलर देखते हैं, लेकिन मेरे साथ लोग क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने कोविड में मुझे बाय करते देखा अगेंस्ट द कंसेंसस। तो उनको यकीन है कि अगर मैं शॉर्ट, नेट शॉर्ट हूँ, तो पैसा तो ज़रूर बनेगा। इंतज़ार करा रहा है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने यहाँ मुझे करोड़ बनाते हुए देखा, करोड़ों। तो लोग सेंस कर पा रहे हैं कि किराना अगर, तो वाइस ट्रेडर कितने होना है। एनीवेज, हम चार्ट पे बात करते हैं। 5 6 और ये 8 हो चुकी है ना, 9th चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th कैंडल चल रही है। और मार्केट में ये क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, ये सारी जो उधारी पे जो कंपनीज चल रही हैं, जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, वो साफ़ हो जाती हैं और नए लीडर से मर्ज होते हैं। 2008 में टीसीएस से मर्ज हुआ था एज न्यू मार्केट लीडर, उसके पहले तक इन्फोसिस ही था, और टीसीएस ने देखो क्या रिटर्न्स दिए हैं। तो ये रिसेशंस अच्छे होते हैं, आएगा, ज़रूर आएगा, है ना। नॉर्मल मार्केट साइकिल्स हैं, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बस टाइमिंग की बात है। तो ईयरली चार्ट पे आप समझ जाओ। तो उसके बाद आई थिंक यार, चार्ट बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता। अपन निफ्टी और गोल्ड का एक कंबाइंड चार्ट लगाते हैं ना। देखो क्या हो रहा है अभी, मंथली पर आते हैं। निफ्टी जा रहा है ऊपर लगातार लाइफ टाइम हाई के पास, गोल्ड भी जा रहा है ऊपर, है ना, लाइफ टाइम हाई के पास। तो जब निफ्टी और गोल्ड दोनों साथ में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो गोल्ड और निफ्टी साथ में अगर ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों में से एक तो क्रैक डाउन करता है, और वो कौन करता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बाई गोल्ड का चार्ट में देख के आपको और बेहतरीन हो जाएगा। निफ्टी मल्टीप्लाइड बाय गोल्ड, मतलब दोनों एक साथ, जैसे कि ये। तो आप यहाँ से देख लो, अक्टूबर 23 से गोल्ड भी भागा है, निफ्टी भी भागा है, और
मार्च के महीने में तो दोनों भयंकर भागे हैं। ठीक है, ऐसे फेजेस हमें यहाँ भी देखने को मिले, लेकिन आया क्या, कोविड क्रैश। ऐसे फेजेस हमें यहाँ भी देखने को मिले, है ना। मार्च 2022 आया क्या, 18 से 15,000 आ गया था निफ्टी, है ना, जो 2 साल बाद टूटा। ठीक है, यहाँ देखने को मिली कुछ कुछ बड़े करेक्शंस भी, जो भी है। बट कोविड के पहले देखिए तो मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड था, तो ये दोनों साथ में अगर जा रहे हैं ना, तो भैया हाई अलर्ट। यहाँ पे बहुत शार्पली गए थे 2016 में, यहाँ पे बहुत शार्पली गए थे। इसको कंपैरिजन के लिए निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखो दोनों साथ में ऊपर गए थे, और ये फाइनली इतनी बड़ी कैंडल बनी। क्रैकडाउन किया किसने, निफ्टी ने, है ना। यहीं पे मैं गोल्ड का चार्ट भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी नीचे गया काफ़ी तेज़, है ना, गोल्ड भी नीचे गया। ठीक है, जो भी उस वक्त रीज़न रहा हो, बट निफ्टी तो नीचे गया, अपने को उससे मतलब है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली आई दोनों में, निफ्टी में करेक्शन आया ना, ये ठीक ठाक आई थिंक 10% के आसपास करेक्शन था। ठीक है, यहाँ देखो निफ्टी पे करेक्शन है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी पे करेक्शन, और चल जाए तो यहाँ पर भी देखो, है ना, निफ्टी में कुछ डिप्स आए, ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी, और निफ्टी नीचे थोड़ी सी खिचड़ी पक रही है, दो दो हो गए ना। बट थोड़ा सा फोकस करके देखना, ये देखो यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू हो गई थी, निफ्टी और गोल्ड दोनों साथ में ऊपर। अभी की पिक्चर ध्यान रखो भाई, अभी की पिक्चर क्या है, पिछले 6 महीने से लगातार ऊपर है ना, और ये वाली सबसे बड़ी कैंडल लेटेस्ट, तो ये ध्यान रखो। और इधर देखो 2007-8, ये 1 2 3 4 5 6 महीने से लगातार ऊपर, और आखिरी की कैंडल सबसे बड़ी। ठीक है, और उसके बाद निफ्टी क्रैश। देखो गोल्ड भी गिरा, ऐसा नहीं गोल्ड नहीं गिरा, पहले तो बढ़ा फिर गिरा, लेकिन गोल्ड कम गिरा, निफ्टी की तो लग गई, है ना। तो ये चार्ट आप लोग खुद भी देखना। और यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों भयानक बुलिश, यही 1 2 3 4 5 6 महीने। और देखो निफ्टी का टॉप लग गया था, और ये अच्छे करेक्शंस थे ना, सब 20 20 30 30% के। ये देखो ये दोनों भयानक ऊपर, ये क्रैश से रिकवरी थी, लेकिन टॉप लग गया था निफ्टी का। ठीक है, सेम यहाँ देखो 2000 के क्रैश के पहले .com, ये चार्ट ऊपर, ग्रीन ग्रीन कैंडल, निफ्टी गोल्ड दोनों ऊपर। फाइनली निफ्टी क्रैश, गोल्ड भी गिरा लेकिन कम गिरा। ठीक है, तो ये मंथली पर है, इसको वीकली पर भी देख सकते हैं, कुछ नई चीज़ें निकल जाएंगी, है ना। इसको अपन बिग कैंडल पर भी देख सकते हैं, है ना। बिग कैंडल पे देखें तो ये नहीं भाई, बिग कैंडल 10। ठीक है, बिग कैंडल पे देखें तो 10% वाली कैंडल बनी है ये। ठीक है, यहाँ दिसंबर में बनी थी, करेक्शन आया था, है ना। अक्टूबर में करेक्शन आया था, ये बड़ी बनी थी नवंबर 22। आपको पता है दिसंबर में हाई लग गया था 1 दिसंबर को, और 2000 पॉइंट का करेक्शन आया था। फिर ये बड़ी कैंडल बनी थी मार्च 2022, 18,000 का निफ्टी, 15,000। ठीक है, फिर ये तो मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड है, छोड़ देते हैं। फिर ये अगस्त सितंबर में बनी थी बड़ी बड़ी कैंडल, कोविड क्रैश के कुछ महीने पहले। यहाँ बनी थी जनवरी 2018, निफ्टी एक ही महीने में आई थिंक 10-15% क्रैश। ठीक है, यहाँ बनी थी बड़ी जनवरी 2015, है ना, मार्च में आई थिंक हाई लगाया था, और 25% क्रैश। ठीक है, इसी तरह तो बहुत काफ़ी सारी हैं। ठीक है यार, वीडियो लंबा नहीं कर रहा, आई होप आपको बड़ी पिक्चर समझ में आई होगी, निफ्टी पर, गोल्ड पर, है ना। ओवरऑल इस वीडियो का
कंक्लूजन ये है कि बड़ा पैसा तो नीचे ही है, टाइम कितना भी लगे। जो वेल्थ क्रिएशन मार्केट नीचे करके देगा वो ऊपर की नहीं बची है जगह, है ना। यहाँ पे ग्रीड टेक ओवर करती है। समझदार बंदा होगा वो नीचे की अपॉर्चुनिटी देगा, ट्रिगर्स बहुत सारे मिल सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट रेट अभी बढ़े हुए हैं, जो फिलहाल मार्केट इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है तो कर रहे हैं। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, कहीं कुछ ट्रिगर आया, बस जहाँ 6 कैंडल थी यहाँ 5 कैंडल थी, यहाँ 8 हो चुकी हैं। देख लो आप कब तक चलेगा ये, है ना। अगर इस तरह की बन गई या इस तरह की बन गई या इस तरह की बन गई तो भैया लाइफ सेट है। मैं तो बड़ा सोचता हूँ, वही सोच रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए भैया। यहाँ मैं कॉल्स रख लेता हूँ, कुछ लॉस वॉस को थोड़ा सा कम रखें, कॉल्स जितना गेंस देना दे दें, हेजिंग प्रोटेक्शन रखें, विकेट बचा के रखें, सेट हो जाएंगे पूरी तरह रोहित शर्मा की तरह, तो ब्रायन लारा की तरह। तो चौके भी मारेंगे, छक्के भी मारेंगे, विकेट नहीं गंवाना है ना। डबल सेंचुरी मारेंगे और 400 भी बनाएंगे, विकेट नहीं गंवाना है। ठीक है, सरवाइव कर रहे हैं भाई। दुनिया का हर बंदा जो बियर है वो आज की डेट में लॉस में है, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोरिया हो, दुनिया का कोई भी मार्केट, हर बियर लॉस में है, हर एक नेट शॉट बंदा लॉस में है। लेकिन जब वो पैसा बनाएगा ना तो दुनिया देखती रह जाएगी। ठीक है यार, वीडियो क्लोज करता हूँ। आई होप इम्पोर्टेंस आप समझ गए होगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कंटेंट पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करो, शेयर कर दो लोगों के साथ। थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें तो आंखें खुले। एक और मज़ेदार आपको बात बोलूँ, इस मार्केट में प्रॉफिट में एटलीस्ट अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, सिर्फ और सिर्फ कोविड की पैदाइश ही प्रॉफिट में, क्योंकि उसने हर डिप बाई किया है। इस डिप में बर्बाद भी हुआ ना तो भी उसने बाई किया और मार्केट ने उसे हर बार बचाया। इस डिप में बर्बाद हुआ लेकिन फिर भी किसी का तरह बाई किया, मार्केट ने बचाया बचाया। आज की डेट में मार्केट हाई पर है, कोविड की पैदाइश आज की डेट में सबसे बढ़िया प्रॉफिट में। तो एक चीज़ समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस डू नॉट डिफाइन मार्केट विजडम। मार्केट का वो फेज़ है कि हर कोई चुन्नू गुल्लू एरो वगैरह नत्थू खेरा बना रहा है, लेकिन सारे कटे जाएंगे। अल्टीमेटली जो समझदार है वो ही सरवाइव कर रहा है और वो ही बड़ा बनाएगा। ठीक है, आप समझ गए होगे मेरी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।